स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल हिंदी परिचय। और आज हम बात करने जा रहे हैं रस के बारे में। तो रस क्या होता है और ये कहाँ प्रयोग होते हैं, ये सब कुछ समझने से पहले हम रस की परिभाषा को समझ लेते हैं, ताकि आप समझ पाएँ कि वास्तविकता में रस है क्या। तो आइए समझ लेते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि रस होता क्या है। तो रस वो चीज़ है जो कि काव्य को पढ़ते समय या नाटक को देखते समय पाठक यानी कि पढ़ने वाले के मन में या फिर दर्शक या क्या है कि देखने वाले के मन में जो आनंद उत्पन्न हो, यानी कि जो अच्छा महसूस हो, उसे वही क्या है, रस है। यानी कि हम कह सकते हैं उदाहरण के तौर पर कि जब हम कोई फिल्म देखते हैं या कोई सीरियल देखते हैं तो क्या होता है कि हमें उसे देखकर या कोई गाना हम सुन रहे हैं तो उसे सुनकर क्या मिलता है, आनंद। आनंद यानी कि अच्छा लगता है। तो वही क्या है, वो जो अच्छा लगना है वही क्या है, रस है, आपकी भाषा में कह सकते हैं। और रस का शाब्दिक अर्थ क्या होगा, निचोड़, यानी कि जो कि सब कुछ है, ठीक है ना। यानी काव्य में जो आनंद आता है उसे क्या कहते हैं, रस कहते हैं। काव्य यानी कविता, ठीक है, मतलब कविता को पढ़ते समय या लिखते समय या नाटक को देखते समय या पढ़ते समय जो हमें आनंद मिलता है, आनंद उत्पन्न होता है, वही क्या है, वही रस है। तो अब रस के भेद समझ लेते हैं। रस के वैसे तो 9 भेद होते हैं, लेकिन इसमें 2 भेद और जोड़े गए हैं। मुख्य तौर पर तो 9 भेद हैं, लेकिन इसमें 2 और भेदों को जोड़ दिया गया है। इस प्रकार से कुल रसों की संख्या हो गई है 11। लेकिन अगर कभी आपसे पूछा जाए तो आप यही बताएंगे कि रसों की संख्या कितनी है, 9। और अगर आपसे पूछा जाए कि इन मुख्य 9 रसों के अलावा जो रस है उनकी संख्या कितनी है, तो वो कितनी हो जाएगी, 2। यानी कि मेन जो है वो 9 है रस, और जो उसमें अलग से जुड़े हुए हैं वो 2 और हैं। इस प्रकार से कुल मिलाकर रस हो गए 11। लेकिन मुख्य रूप से आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि रसों की संख्या 9 है। तो आगे हम समझ लेते हैं रसों के बारे में। कर लेते हैं श्रृंगार रस के बारे में। श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति। रति का मतलब होता है प्रेम। और श्रृंगार रस भी 2 प्रकार का होता है, एक तो संयोग श्रृंगार और एक वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार रस में नायक और नायिका की, यानी हीरो और हीरोइन के मिलने वाली बातों का वर्णन या कहें चित्रण होता है। यानी कि आपके उदाहरण के हिसाब से समझें, आपके लेवल के हिसाब से अगर हम समझें तो हम कह सकते हैं कि जैसे कि कोई फिल्म है और उसमें जहाँ पर हीरो और हीरोइन को मिलते हुए दिखाया जा रहा है, यानी कि उनको एक साथ गाना गाते हुए या बातें करते हुए या हंसी मजाक करते हुए, वो सब करते हुए दिखाया जा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, संयोग श्रृंगार रस की श्रेणी में आएगा। और अगर नायक और नायिका का, यानी हीरो और हीरोइन को अलग होते हुए दिखाया जा रहा है, तो वो किस में आ जाएगा, वियोग श्रृंगार रस में आ जाएगा। लेकिन अगर पूछा जाए कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो वो क्या हो जाएगा, रति, ठीक है। हास्य रस, हास्य का मतलब होता है हंसी, तो इसका स्थायी भाव हास्य या हंसी हो जाएगा। और इसकी पहचान क्या है कि जिस चीज़ को पढ़ के या कहें कि सुन के हमें हंसी आए, तो वहाँ क्या होगा, हास्य रस हो जाएगा। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, आप कोई भी कॉमेडी शो देख लें, कोई भी कॉमेडी शो ले लें, तो जैसे कि एक कपिल शर्मा वाला जो शो है, कॉमेडी नाइट्स विद कपिल, वो बहुत फेमस है। तो वो किस रस की श्रेणी में आता है, हास्य रस की श्रेणी में आता है।
अगला है वीर रस। वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह, और इसकी पहचान क्या है कि मतलब कोई ऐसी कविता या कोई ऐसी बात हम सुने या पढ़ें जिससे हमें वीरता का अनुभव हो, यानी कि हमारे अंदर साहस जागे, वीरता जागे, तो वहाँ क्या हो जाएगा, वीर रस हो जाएगा। अगला है करुण रस, और इसका स्थायी भाव होता है शोक, यानी कि जहाँ पर कोई करुणा से जुड़ी हुई बात दिखाई जाए, कोई व्याकुलता दिखाई जाए, है ना, किसी चीज़ को लेकर दया उत्पन्न हो रही हो, हम जब कोई चीज़ पढ़ें या सुने तो वहाँ क्या हो जाएगा, करुण रस हो जाएगा। अगला है शांत रस। इसका स्थायी भाव होता है निर्वेद या कहें उदासीनता, यानी जहाँ संसार के प्रति उदासीनता का भाव हो, यानी कि जहाँ हमें संसार से कोई लेना देना ना हो, ऐसा कोई भाव आ जाए तो यहाँ क्या हो जाएगा, वहाँ हो जाएगा शांत रस। अगला है अद्भुत रस। इसका स्थायी भाव होता है विस्मय या आश्चर्य, यानी कि किसी चीज़ को देखकर, सुनकर, पढ़कर हमें आश्चर्य महसूस हो, तो वहाँ क्या हो जाएगा, अद्भुत रस हो जाएगा। अगला है भयानक रस। इसका स्थायी भाव है भय, और इसका पहचान का तरीका है कि जहाँ किसी चीज़ को देख सुन या पढ़कर हमको भय उत्पन्न हो रहा हो, डर लग रहा हो, तो वहाँ क्या होगा, भयानक रस होगा। रौद्र रस। रौद्र का मतलब होता है क्रोध यानी गुस्सा, और इसका स्थायी भाव भी क्या हो जाएगा, क्रोध, यानी कि जहाँ किसी बात को सुनकर, पढ़कर, देखकर, सुनकर या पढ़कर या महसूस कर कर हमें क्या आए, क्रोध आए, या फिर क्रोध वाले भाव हमें उस चीज़ को पढ़कर या सुनकर या महसूस करके पता चल रहे हो, तो वहाँ क्या हो जाएगा, रौद्र रस हो जाएगा। जब गुस्से वाले भाव पता चलेंगे वहाँ क्या हो जाएगा, रौद्र रस हो जाएगा। अगला है विभत्स रस। इसका स्थायी भाव है जुगुप्सा, और इसके पहचान का तरीका ये है कि किसी चीज़ को देखकर क्या हो, हमें घिन पैदा हो रही हो, यानी कि हमें गंदा लग रहा हो, अजीब लग रहा हो, है ना, गंदी वाली फीलिंग आ रही हो, तो वहाँ क्या हो जाएगा, विभत्स रस हो जाएगा। आगे लेते हैं। आगे ये दो रस और दे रखे हैं, जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था, वात्सल्य रस और भक्ति रस। ये अलग से जुड़े हुए दो हैं। मुख्य तो 9 ही होते हैं, लेकिन कुल मिला के रसों की संख्या है 11। कोई मुख्य रस पूछे कि मुख्य कितने रस हैं, तो 9, और पूरे के पूरे रसों की संख्या पूछे तो कितनी हो जाएगी, 11। वात्सल्य रस यानी कि जहाँ वात्सल्य यानी अनुराग, या फिर कहें कि बच्चे से जुड़ा हुआ प्रेम, माता पिता और संतान से जुड़ा हुआ प्रेम प्रकट हो रहा हो, वहाँ वात्सल्य रस होगा। अगला है भक्ति रस। भक्ति रस में देवों से जुड़ी हुई भक्ति, या कहें कि देवताओं से जुड़े हुए प्रेम को या भक्ति को दिखाया जा रहा होगा, तो वहाँ भक्ति रस होगा। और इसका पहचान का तरीका है ईश्वर के प्रति प्रेम को दर्शाया गया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।